हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लासेस में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिस्टल लैटिस के बारे में, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए बने हुए आई बटन पे क्लिक करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं यूनिट सेल। देखिए यूनिट सेल होता क्या है। जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था तो हमने एक चीज़ ये देखी थी कि किसी भी क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट जिससे मिलकर के वो क्रिस्टल फॉर्म हुआ होता है वो क्या कहलाता है? यूनिट सेल। यूनिट सेल बेसिकली 3D होता है, यानी 3 डायमेंशनल होता है और इसमें 3 विमाएँ होती हैं। 3 विमाओं का सीधा सा मतलब हम ये समझ सकते हैं कि इसमें L, B, H ये तीनों चीज़ें होती हैं। लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों विमाएँ होती हैं। और ये इसी बीमा के हिसाब से अगर हम ये मान के चलें कि जो हमारी L है, B है और H है वो तीनों क्या है? आपस में बराबर है। और जो इसका दूसरा पैरामीटर था एंगल का, यानी अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा 90 डिग्री, यानी ये जो हमारे एंगल आपको दिख रहे हैं अल्फ़ा, बीटा और ये गामा, ये तीनों एंगल हमारे 90 डिग्री हो। कितने हो? 90 डिग्री हो। तो अगर इस प्रकार से कोई भी क्रिस्टल फॉर्म होगा, कोई भी यूनिट होगा, तो उसे हम ये कह सकते हैं कि ये क्यूब के फॉर्म में है। यानी जो यूनिट सेल होता है वो कैसा होता है? क्यूबिक होता है। ठीक है, आगे देखिए एक चीज़। इनके हिसाब से ये LBH के हिसाब से हमने यूनिट सेल को 3 पार्ट में डिवाइड किया। यूनिट सेल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। नंबर 1 होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम SC कहते हैं, यानी सरल घनी जालक। सरल घनी जालक। दूसरा होता है आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी BCC। इसका मतलब होता है अंतः केंद्रित घनीय जालक। तीसरा होता है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी FCC। फलक केंद्रित घनीय जालक। ठीक, एक चीज़ देखिए 3 टाइप के होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी SC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी BCC और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी FCC। अगर हम बात करें SC की तो देखिए क्या होता है। किसी भी यूनिट सेल के, ये एक हमारा छोटा सा यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के कितने कॉर्नर होते हैं, कितने कोने होते हैं? 8, जो आप सीधे सीधे देख पा रहे हैं। इन 8 कोनों पे अगर कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी पार्टिकल लगा होता है तो वो कहलाता है सिंपल क्यूबिक। क्या कहलाता है? सिंपल क्यूबिक। क्यों? क्योंकि इसके 8 कोनों पे केवल मॉलिक्यूल्स उपस्थित होते हैं, इसी रीजन से ये सिंपल क्यूबिक कहलाता है। दूसरा फिगर हम एक और देख लेते हैं FCC का। देखिए FCC में क्या होता है। FCC का मतलब ये होता है कि आप एक चीज़ देखिए, सिंपल क्यूबिक में क्या था? हमारे 8 कोनों पे मॉलिक्यूल्स लगे हुए थे, तो हम यहाँ पे भी 8 कोनों पे मॉलिक्यूल्स लगा देते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ ये देख सकते हैं कि इसके टोटल फेसेस कितने हैं। किसी भी क्यूब के 6 फेस होते हैं। कौन कौन से? देखिए, एक ये ऊपर वाला आपको दिख रहा है, क्लियर। एक आपको ये नीचे वाला दिख रहा है, ओके। इसके अलावा आपको एक ये राइट हैंड साइड वाला दिख रहा है और एक आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला। 4 फेसेस ये हो गए। देखिए, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक राइट हैंड, एक लेफ्ट हैंड। इसके बाद एक पीछे दिख रहा है आपको और एक आगे दिख रहा है।
अब देखिए दरअसल है क्या, फेस, यानी फेस कितने हो गए 6, सेंटर्ड यानी फेस के बीचों बीच। देखिए इस वाले अगर आगे वाले फेस की बात करें या ऊपर वाले फेस की बात करें या बगल वाले फेस की बात करें, किसी भी फेस की बात करेंगे तो उस फेस के सेंटर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है, फेस के सेंटर्ड में सिचुएटेड होना चाहिए आपका मॉलिक्यूल। अब देखिए जैसे अगर हम ऊपर वाले फेस की बात करें तो ऊपर वाले फेस का मिड टर्म यहाँ कहीं आता है सेंटर, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ उपस्थित हो गया। अगर इसकी बात करें तो इसका सेंटर यहाँ आता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट हो गया। नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले का सेंटर यहाँ आता है, यहाँ पे हो गया। इसी प्रकार से जितने भी आपके फेस हैं उन सबके सेंटर पे पीछे वाले का सेंटर आपका यहाँ कहीं हो जाएगा और आगे वाले का सेंटर आपका यहाँ कहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारे कॉर्नर पे तो मॉलिक्यूल्स लगे ही हुए हैं, इसके अलावा सारे के सारे फेसेस पे, जैसे ऊपर वाले फेस के सेंटर पे ये लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड वाले के सेंटर पे ये लगा हुआ है, राइट हैंड साइड वाले के सेंटर पे ये लगा हुआ है, यानी इन कॉर्नर के 8 मॉलिक्यूल्स के अलावा फेस के सारे सेंटर्ड के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार बनने वाला यूनिट सेल कहलाता है एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड की। देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, जब किसी यूनिट सेल के, यानी सपोज करिए कि एक डिब्बा है और इस डिब्बे के 8 कोने हैं, इन 8 कोनों पे एक एक मॉलिक्यूल्स या एक एक एटम उपस्थित है। क्लियर। इसके अलावा क्या है कि इस डिब्बे के बीचों बीच, इस डिब्बे के बीचों बीच, यानी अगर हम बात करें, मान लीजिए चले कि कोई चौकोर सा डिब्बा है तो उस डिब्बे का बीचों बीच कहाँ से होगा, यहाँ नीचे से भी बराबर ऊंचाई पे, यहाँ से भी बराबर ऊंचाई पे और यहाँ से भी बराबर ऊंचाई पे, यानी कि कहीं बीचों बीच लटक रहा होगा। यानी अगर हम एक रूम में आपसे ये बोले, आपके घर पे एक रूम है और उस रूम के बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट निकालना है आपको, जहाँ पे आपको एक बॉल रखनी है, तो आप क्या करेंगे, वो बॉल ना तो आपके छत पे टच कर रही होगी, ना तो ज़मीन पे टच कर रही होगी, ना किसी भी वॉल पे टच कर रही होगी, वो क्या होगी, उस कमरे के बीचों बीच कहीं हवा में स्थित होगी, यानी हवा में सिचुएटेड होगी। सेम वही चीज़ है बॉडी सेंटर्ड में। इस डिब्बे के अंदर बीचों बीच, इस बॉडी के सेंटर्ड पे, बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हमने ली हुई है, यानी क्रिस्टल का फॉर्म, तो बॉडी के बीचों बीच हमारा एक क्या होता है, एटम प्रेजेंट होता है, एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और अगर कोई भी क्यूबिक सेल बनाया गया है जिसके 8 कोनों पे एक एक मॉलिक्यूल्स के अलावा बॉडी के बीचों बीच एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो इस प्रकार बनने वाला जो हमारा सेल होगा वो कहलाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर। एक बार हम फिर से देखेंगे कि एससी में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि 8 कोनों पे जब कोई मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल के, तो वो कहलाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जब किसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के 8 कोनों के अलावा फेस के सभी सेंटर्ड पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो वो कहलाता है एफसीसी। अगर सिंपल क्यूबिक में 8 कोनों के अलावा बॉडी के बीचों बीच कोई पार्टिकल उपस्थित होता है तो वो कहलाता है बीसीसी। अब हम बात करेंगे, आज के टॉपिक में इतना ही, आगे बात करेंगे अगले टॉपिक में हम इसके दोनों की मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल की नंबर्स के बारे में और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर था ए, और इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लिख के आ रहा है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए और इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसका आंसर के साथ हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।